صل على محمد وآل محمد. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लानतुल्लाहि अला आदाइम आदाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अज़ीज़ो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो मौजू है और जिस टॉपिक पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कि हम अपनी फ़ैमिली लाइफ को किस तरीक़े से खुशहाल गुजार सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमने गुफ्तगू की है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम अहम चीज़ों की तरफ उसे मुतवज्जे करें, मुतवज्जे हों और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को माह रजब की मुनासिबत से बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और ख़ुसूसन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के एतबार से आप सभी को तबरीक अर्ज़ करता हूँ। और यकीनन ये महीना माह रजब हो, माह शाबान हो, इसमें हम सबको आमादा होना चाहिए माह रमज़ान के लिए। और चूँकि ख़ुशियों का महीना है तो हमारे यहाँ यही रस्म है कि हम हमेशा अहले बैत की खुशियों में खुश होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं दो अय्याम माह रजब और माह शाबान में हमारे यहाँ अल्लाह ने जिसे अपनी निशानी कहा है, अपनी आयतों में जिसे शुमार किया है, यानी ज़न व शौहर का रिश्ता, ज़्यादातर इन्हीं दो महीनों में शादियाँ हमारे पास होती हैं, निकाह होता है। और जिस वजह से अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया है और अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा महबूब है रिश्ता, वही रिश्ते इस महीनों में बनते हैं और बढ़ते हैं। अज़ीज़ों, आज एक अहम और दिलचस्प मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब रिश्ता नहीं होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं, लड़के के लिए भी हो चाहे वो लड़की के लिए भी हो। और माँ बाप दोनों, ज़्यादातर वालिदा ये कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर रिश्ता आए उसकी औलाद के लिए और आमाल अंजाम देते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, ख़ास वजीफ़े करते हैं। और अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उलमा की तरफ से भी ख़ास वज़ाइफ़ और आमाल और सूरे वारिद हुए हैं कि अगर ये सूरे पढ़े जाएँ, अगर ये नमाज़ पढ़ी जाए, अगर ये दुआ पढ़ी जाए तो बेहतर से बेहतर रिश्ता भी होता है और जल्द से जल्द निकाह और शादी भी होती है। यकीनन शादी होने से पहले ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जब रिश्ता हो जाता है, जब दो लोग जुड़ जाते हैं, दो लोग इस रिश्ते में बंध जाते हैं और दो लड़का लड़की का जब रिश्ता हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई ख़ास ऐसा अमल हम देखते हैं कि अंजाम नहीं पाता है। इंसान हर तरीक़े की दुआ कर लेता है कि मेरे पास अगर घर नहीं है तो ज़ाती घर हो जाए। इंसान हर तरीक़े की दुआ मांग लेता है खुदा से कि अगर औलाद नहीं है तो औलाद हो जाए, मेरी मुश्किल दूर हो जाए, मेरा क़र्ज़ा माफ़ हो जाए। लेकिन आप यकीन जानिए, बहुत कम आपको ऐसा लगेगा या आपको ख़ुद सुनने में अजीब लग रहा होगा कि शायद ही कोई इस बात की दुआ करता होगा कि खुदाया हम ज़न व शौहर की मोहब्बत में इजाफ़ा फ़रमा। हम यकीनन ये दुआ मांगते हैं कि खुदाया अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ा दे। लेकिन यकीनन दुआ मांगना चाहिए, हर चीज़ की, हर अच्छी चीज़ की ज़्यादती की दुआ मांगना चाहिए। लेकिन आप देखें, हम ख़ुद अपने आप से सवाल करें, क्या हमने कभी खुदा की बारगाह में ये दुआ की है कि खुदाया हम ज़न व शौहर में, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाए और हमारे अंदर ये मोहब्बत इस तरीक़े से आगे बढ़े कि ये मोहब्बत हमें खुदा की राह से, शरीयत की राह से हमें गुमराह ना करे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की दुआ मांगता होगा, क्योंकि हम आमतौर से शादी के बाद हमारी दुआओं का अंदाज़ बदल जाता है, हम अल्लाह से क्या मांगे हमारे तरीक़े बदल जाते हैं। लेकिन ये मोहब्बत जिसे अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि हम इस रिश्ते में अपनी जानिब से मोहब्बत डालते हैं और मोहब्बत बढ़ाते हैं, तो हम इस चीज़ की दुआ क्यों नहीं मांगते? एक सवाल है और यकीनन इस चीज़ की दुआ हमें मांगना चाहिए। अगरचे कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन इश्तद्दा हुब्बना या मन इश्तद्दा हुब्बन लिल अहलिल बैत या आले मोहम्मद, कि जो कोई भी हम अहले बैत से मोहब्बत ज़्यादा करता होगा, हम अहले बैत की मोहब्बत करता होगा,
उसकी मोहब्बत अपनी ख़ातून से, अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से उसकी मोहब्बत ख़ुद ब खुद इजाफ़ा होती चली जाएगी। तो ये तो हदीस में मौजूद है कि जो शख्स अहले बैत से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेगा वो उतने ही अपने ख़ातून से, अपने हमसफ़र से मोहब्बत करेगा, उसके अंदर वो मोहब्बत पैदा होगी अपनी ख़ातून को, अपनी ज़ौजा को लेकर। लेकिन क्या हमने कभी इस तरीक़े की दुआ मांगी है कि खुदाया, कभी क्या किसी खातून ने दुआ मांगी है खुदाया मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए इज़्ज़त बढ़ती चली जाए, मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत बढ़ती जाए? क्या कभी इस तरीक़े की दुआ मांगी गई है? यकीनन ये एक सवाल है। अगर नहीं मांगी गई है तो मांगना चाहिए, और अगर मांगते हैं तो और अच्छे तरीक़े से इस दुआ को मांगना चाहिए। लेकिन एक और मैं इस चीज़ को बयान करता चलूँ कि अल्लाह ने जो वालिदैन से जो मोहब्बत को करार दिया है, वालिदैन के एहतराम को, वालिदैन की खिदमत को हमारे लिए जो वाजिब किया है, वहाँ पर भी अल्लाह ने शर्त रख दी है कि माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खिदमत उसी हद तक करनी है, माँ बाप की फरमा बरदारी उसी हद तक करनी है जब तक वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना आ जाएँ, जब तक वो दीन के ख़िलाफ़ ना आ जाएँ, इस्लाम के ख़िलाफ़ ना आ जाएँ। अगर उनकी खिदमत, अगर उनकी फरमा बरदारी, अगर वालिदैन की इताअत अगर तुम्हें इस्लाम से दूर कर रही हो, शरीयत से अगर दूर कर रही हो, तो वहाँ पर वालिदैन की बात नहीं सुननी है। तो जिस तरीक़े से वालिदैन की मोहब्बत के लिए भी अल्लाह ने क़ैद बंद रखा है कि शरीयत के ख़िलाफ़ ये तुम्हें हुक्म ना दें, लिहाजा यहाँ पर भी अगरचे कि कुरान में आयतों में आया है इस तरीक़े से कि अल्लाह ने ये कहा है, जहाँ इंसान को, मर्द को अल्लाह ने कहा है कि तुम इतना ज़्यादा ना हो जाओ कि तुम्हारे औलाद तुम्हें जो है दीन से दूर कर दें, या तुम्हारी बीवी तुम्हें दीन से दूर कर दे। इस तरीक़े की अल्लाह ने आयतें और इशारे किए हैं। मैं भी यहाँ पर उसको ज़िक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन आज जो असल मौजू पर मैं गुफ्तगू करने आया हूँ वो ये कि वाक़ईन कभी कभी सुनने में आता है और सवालात होते हैं कि आगा हम क्या करें, मौलाना हम क्या करें, कि कुछ ऐसा अमल बताएं या कोई ऐसी दुआ बताएं कि मेरा शौहर मेरी इज़्ज़त करे, मेरा ख़याल रखे, मुझसे मोहब्बत करे। या कभी कभी मर्द हज़रात की तरफ से भी ऐसे सवाल आते हैं कि मोहब्बत कम दिखाई दे रही है अगर ख़ातून में, अगर बीवी में, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले यही है कि आप अल्लाह से दुआ मांगें कि खुदाया जिस रिश्ते को तूने अपनी आयतों में शुमार किया है, इस रिश्ते को हमारे दरमियान हमारे मोहब्बत में इजाफ़ा हो। और यकीनन जब निकाह होता है तो यही दुआ की जाती है कि अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा, खुदा इन दोनों के दरमियान वैसे ही मोहब्बत बरक़रार रहे, वैसे ही इनके दरमियान इनके दिलों को नर्म रखे जिस तरीक़े से जनाब पैगम्बर अकरम और जनाब खदीजा का दरमियान मोहब्बत थी, जैसे मौलाए कायनात और हज़रत ज़हरा के दरमियान मोहब्बत थी, वैसे ही मोहब्बत इस लड़का और लड़की, दूल्हा दुल्हन के दरमियान क़रार दी। ये दुआ होती है, लेकिन इस दुआ का असर यकीनन होगा, लेकिन उस दुआ के असर के साथ साथ दोनों के ऊपर भी वाजिब है और फ़र्ज़ है कि वो भी उस मोहब्बत को ज़ाहिर करें और ऐसे काम करें कि उनके दरमियान मोहब्बत बढ़े। और बहुत सारे ऐसे उमूर हैं। लेकिन आज मैं चंद आमाल आपके सामने पेश करूँगा, अगरचे कि मैं यहाँ पर आयतों को मैं सिर्फ सूरा आयत नंबर को मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अगर वाक़ईन इंटरेस्टेड हैं और वाक़ईन अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी इस फैमिली लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को वाक़ईन मोहब्बत के ज़रिए से गुजारना चाहते हैं, तो इस बात की तरफ तवज्जो दें कि जहां आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपने इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं या निभाना चाहती हूं, तो कहीं ना कहीं दुआओं का सहारा भी ज़रूरी है, आयतों का सहारा भी ज़रूरी है, आमाल का सहारा भी ज़रूरी है, नमाज का सहारा भी ज़रूरी है। अलबत्ता यहाँ पर अगर वाक़ई इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज के ज़रिए से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ चंद आमाल अर्ज़ कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले एक अमल है जो 10 मरतबा नमाज फ़ज्र के बाद 4 आयतें, उन 4 आयतों को पढ़ना है, जिनमें सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है, जिसमें आयत का एक टुकड़ा भी है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो मोमिनीन के जो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 165, सूरह नमाज फ़ज्र के बाद 10 मरतबा पढ़ना है, ये एक आयत। और सूरह आले इमरान की आयत 31 है, जिसमें आमतौर से हम ये आयत सुनते हैं, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी,
और सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 और 63 है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत ईजाद कर दी। और सूरह ताहा की आयत नंबर 39 है वफ़अलकुम मुहब्बुहु। आप गौर करें कि इन तमाम आयतों में मोहब्बत का लफ्ज़ आया है। सूरह नूर की आयत है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, सबसे मशहूर आयत, आयत नंबर 35। ये एक अमल है जो नमाज फ़ज्र के बाद 10 मरतबा इन आयतों को पढ़ना है। अगर वाक़अन चाहते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर की मोहब्बत में इजाफ़ा हो, वो मुझे चाहे या मैं उसे चाहूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस अमल को अंजाम दें। दूसरा अमल सूरह नस्र को पढ़ना चाहिए 7 मरतबा। और अगर वाक़ई माँ बाप, यहाँ पर भी मैं अर्ज़ कर दूँ ब्रैकेट में कि माँ बाप ख़ुद कितने इन्वॉल्व और कितनी चाहत रखते हैं, यानी चाहे वो लड़के के माँ बाप हों चाहे वो लड़की के माँ बाप हों, क्योंकि कभी कभी लड़के के माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता है कि लड़का जो है अपनी ख़ातून से, अपनी ज़ौजा से ज़्यादा मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत कम ऐसा मौका देखा गया है कि जहाँ पर माँ बाप को हज़म होती हो ये मोहब्बत और ये उल्फ़त जो अल्लाह ने इनके दरमियान रखी है। अगर, क्योंकि यकीनन उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो चाहते हैं तो इस अमल को अंजाम दें। और वाक़ई उन दोनों के दरमियान, लड़का लड़की के दरमियान आप महसूस करते हैं, घर के माँ बाप, घर के बड़े अगर महसूस करते हैं कि भाई ये लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे को मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को जमा करें, दोनों को सामने खड़ा करें और घर के जो बड़े हजरात हैं, चाहे वो लड़के के बाप हों चाहे वो लड़के की माँ हो, उन दोनों के दरमियान 7 मरतबा सूरह नस्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इस सूरे को पढ़े। यकीनन इस सूरे की बरकत से खुदावंद आलम दोनों के दरमियान मोहब्बत को इजाफ़ा फरमाएगा। तीसरा अमल है रोज़ाना नमाज मगरिबैन के बीच में, नमाज मगरिब और इशा के दरमियान इस आयत को पढ़ना है। सूरह मुम्तहना की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असल्लाहु यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीरुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह अनकरीब तुम्हारे दरमियान भी और उन लोगों के दरमियान के जिनसे तुम चिढ़ते हो, जिनसे तुम नफ़रत करते हो, जिनसे तुम अदावत करते हो, अल्लाह बहुत जल्द इनके दरमियान मोहब्बत करार देगा, मोहब्बत और मवद्दत को करार देगा। और यकीनन अल्लाह इन सारी चीज़ों पर कुदरत भी रखता है और अल्लाह गफ़ूर भी है और रहीम भी है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह मुम्तहना की आयत है, नमाज मगरिब और इशा के दरमियान रोज़ाना इसे पढ़ना चाहिए, ताकि अगर शौहर को लगता है कि बीवी उससे मोहब्बत कम करती है तो शौहर पढ़े, अगर बीवी को लगता है कि शौहर मोहब्बत कम करता है, वैसी तवज्जो नहीं रखता, वैसी उल्फत नहीं रखता, तो खातून पढ़े। एक चौथा अमल मैं बता दूं, आयतुल्लाह बहजत से सवाल हुआ। आमतौर से हम यही समझते हैं कि कोई जादू टोना करा रहा होगा, कोई हमारे दरमियान कोई आ रहा होगा, कोई हमारे ख़िलाफ़ अमल कर रहा होगा, कोई जादू करा रहा होगा, ब्लैक मैजिक करा रहा होगा, हम यही समझते हैं। जबकि ये ज़्यादातर हमारे ख़ुद के अपने करतूत होते हैं, अपनी ख़ुद की गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों की वजह से हमारे ये सारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, हमारे सारे काम भी ख़राब होते हैं। वरना किसको इतनी फ़ुर्सत है कि कोई जाए और आपके दरमियान जो है, होता है उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हम यही समझते हैं भाई हमने कितनी कोशिश की है रिश्ते को निभाने की। पहले ये देखें, मैंने पूरी कोशिश की है रिश्ता निभाने की, उसके बावजूद भी अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई कोई नहीं चाहता है कि हमारे दरमियान मोहब्बत कायम रहे, कोई नहीं चाहता है कि हम जो है खुशहाल रहें। मैं अपने आप से सवाल करूं कि मैंने कितनी कोशिश की है या मेरे घर वाले कितनी कोशिश कर रहे हैं ये रिश्ता बाकी रखने के लिए। अगर लगता है कि पूरी कोशिशों के बावजूद भी अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है तो आप तब कह सकते हैं कि कोई करार है। ना मेरे वैसे आमाल हैं, उल्टा मेरे गुनाह हैं, मेरे करतूत हैं, मेरी बदआमालियाँ हैं, फिर उसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि मेरा घर का माहौल अच्छा रहे, मेरे घर वाले अच्छे रहें, या फिर मेरी खातून खाना अच्छी रहे, या मेरा शौहर अच्छा रहे। मैंने कितनी कोशिश की है, मैं अपने आप से सवाल करूं। आयतुल्लाह बहजत से यही सवाल हुआ कि आगा हमें लगता है कि कोई जादू कर रहा है, कोई टोना कर रहा है। आयतुल्लाह बहजत ने कहा ये सब तुम्हारे ख़यालात हैं, सब तुम्हारे तवाहुमात हैं। बेहतर है कि जितना ज़्यादा हो सके 4 कुल पढ़ा करो। बिस्तर पे जब जाओ सूरह मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा करो।
सबसे बेहतर यही है। अगर कोई अगर करा भी रहा होगा, कोई जादू टोना करा भी रहा होगा तो बातिल भी हो जाएगा, और नहीं भी करा रहा हो तो क्योंकि शैतान भी चाहता है कि ये दो इंसान खुशहाल ना रहें, तो शैतान की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं ख़राबकारियाँ होती हैं। तो ये सूरह मुअव्वज़तैन दोनों को बातिल कर देगा। किसी ने जादू किया तो वो भी बातिल हो जाएगा, और शैतान चाहता भी है तो वो शैतान की सारी साजिशें भी नाकाम हो जाएंगी। उसके बाद आयतुल्लाह बहज़त ने कहा कि बेहतर है कि अपने साथ हिर्ज़ जवाद रखो। हिर्ज़ जवाद तो हम सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन तावीज़ है जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जानिब से मनक़ूल है। बेहतर है कि हम अपने साथ हिर्ज़ जवाद भी रखें। अज़ीज़ो, ख़ुलासा और ख़त्म कलाम यही है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते को निभाने की, मैं ख़ुद कितनी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से तो मैंने कितनी बार दुआ मांगी, खुदाया मेरे दिल में मेरी बीवी की मोहब्बत बढ़ा दे, या किसी खातून ने दुआ की, खुदाया मेरे दिल में मेरे शौहर की मोहब्बत बढ़ा दे। वाक़ई हम क्या ये दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, पहला सवाल है। अगर वाक़ई मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मांगते भी हैं, नहीं मांगते हैं, तो ये आमाल हैं, ये दुआ है, ये नमाज है, ये आयतें हैं, इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसमें असर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।